मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। कुछ होने दिया होता तो 125 करोड़ की आबादी में 60 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली न पड़े होते। यही तो रोना है कि 8 साल में कुछ होने ही नहीं दिया। कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। कितने? 60 लाख सरकारी पद, फिर भी वैकेंसियां नहीं निकल रही। अरे समझ में नहीं आता कि देश के नौजवानों को नौकरियां मिल जाएंगी तो सरकार का क्या घट जाएगा। जिस देश के युवाओं ने सरकार बनाई, सरकार उन्हीं युवाओं को नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठ गई। अगर किसी को मालूम ना हो तो कहने को हो जाए कि भाई चलो आबादी इतनी बढ़ गई है, सरकार भी बेचारी क्या कर लेगी, किस किस को सरकारी नौकरी देगी। लेकिन देखकर मक्खी नहीं निकली जाती है भैया, क्योंकि आपके पास 60 लाख पद खाली पड़े हैं और देश के युवाओं को पकौड़ियां तलवा रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। विधान परिषद में विधायकों की सदस्यता समाप्त होते ही आप तुरंत चुनाव करवा लेते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की सदस्यता खत्म होते ही आप तुरंत चुनाव करवा लेते हैं। मोदी जी का कार्यकाल 24 में खत्म हो रहा है, तय तारीखों में चुनाव हो जाएगा। यहाँ तक कि नेतागिरी में पार्षद और प्रधान तक समय से चुन लिया जाता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी रिटायर होकर घर बैठते रहते हैं। उनकी जगह भरने के लिए नौजवानों की भर्ती क्यों नहीं होती है भाई? आपकी नेतागिरी में एक भी पोस्ट खाली नहीं रह सकती, लेकिन जिन लोगों ने तुमको नेता बनाया है उनकी नौकरियों में रोना बने रहोगे। 60 लाख पद खाली पड़े रहेंगे और आप सोते रहेंगे। देश को बताएंगे कि हमने 8 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कि देश के किसी नागरिक को सर झुकाना पड़े। वाह भाई वाह। कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। बताने बैठूंगी ना तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। सिर तो देश का बहुत बार झुका है। मुस्लिम हेट के मसले में सऊदी की राजकुमारी तक को ट्वीट करना पड़ा था। अर्थव्यवस्था के मामले में देश का सर झुका कि नहीं, सरकार बताए। किसान आंदोलन के मसले में आपने खुद सिर झुकाकर माफी मांगी थी, क्यों? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 8 साल में बहुत बार सिर झुका। गंगा में लाशें बही तो सर झुका, कुत्तों ने शव नोचे तो सर झुका, दलितों की लिंचिंग हुई तो सर झुका। अरे आपने तो खुद कहा था कि चाहे मुझे मार लो लेकिन मेरे दलित भाई बहनों को कुछ मत कहो। नोटबंदी का गलत फैसला हुआ, मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच बढ़ी, रुपया लौट गया, अर्थव्यवस्था की हालत टाइट हो गई, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। लेकिन 8 साल में आपने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे देश का सर झुकाओ। अरे आपकी सरकार में आम आदमी की हवा पहले से ही टाइट है, सिर झुका भी होगा तो देखने की फुर्सत किसके पास है? आपने तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का सपना दिखाया था। हवाई चप्पल वाला भी आपसे पलटकर पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने आज तक मीडिया के सामने अनप्लान्ड तरीके से ओह माय गॉड सिर्फ इतना ही कहा है। जहाज बिकने लगे, देश की सरकारी कंपनियां बिकने लगी। कोई देश की यह हालत हो जाए कि उसे देश की कंपनियां बेचकर गुजारा करना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? देखो भाई, मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, प्रधानमंत्री विरोधी भी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब कोई डंके की चोट पर झूठ बोलता है ना तो सहन नहीं होता है। कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। मोदी जी, किसी नागरिक की बात तो छोड़ दीजिए, आपके अपने सांसद पूछ रहे हैं कि 60 लाख सरकारी पद क्यों नहीं भरते, क्यों खाली पड़े? दोस्तों, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले लोगों की यही दिक्कत है। उनको ये लगने लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, या हो सकता है कि आपने सिर झुकाने का जो पैरामीटर सेट किया है उस पैरामीटर तक जाना किसी के बस की बात ही ना हो। खैर, आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ आएंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।